नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी वार मंगलवार और तारीख 7 जुलाई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी जिलों के बाद अब पश्चिमी जिलों में भी मानसून पहुंच गया है। यहां अब सिर्फ घोषणा किए जाना शेष है। हालांकि पूर्वी जिलों के भी कुछ गांवों में अभी अच्छी बारिश का इंतजार है, लेकिन खंड वर्षा के दौर के बीच आगे बढ़ते हुए मानसून के घने बादलों ने सीमावर्ती इलाकों तक भी अपना डेरा जमा लिया है। पिछले 24 घंटों में कोटा, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर पानी बरसा, जबकि बीकानेर, अजमेर, भरतपुर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा हुई है। राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी गर्मी और उमस का मौसम बना हुआ है। वहीं बादल छाए रहने से कई स्थानों पर मौसम सुहावना भी है। किसान भाई बुआई के कार्यों में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन तंत्र दक्षिणी झारखंड के आसपास पहुंच गया है। अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास आकर कमजोर होकर पुनः वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से अगले 3-4 दिन मानसून प्रदेश भर में सक्रिय रहने तथा अधिकांश भागों में हड़ौतिया योग्य अच्छी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। आज से अगले 2 दिनों में दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के लगभग सभी इलाकों में व्यापक रूप से अच्छी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में आज मेघ गर्जन के साथ घटाएं चलने तथा काफी दिनों से वंचित इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। जोधपुर संभाग के इलाकों में भी आज शाम के समय मौसम में बदलाव होने तथा कहीं कहीं खंड वर्षा के दौर चलने की संभावना है। आज की तुलना में पश्चिमी राजस्थान में कल बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने और अधिकांश भागों में फिलहाल के लिए बारिश की पूर्ति होने की उम्मीद है। गुरुवार से पश्चिमी राजस्थान में, वहीं शुक्रवार से पूर्वी राजस्थान के भागों में भी मानसून की सक्रियता एक बार के लिए धीमी पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में उस समय अवधि के दौरान केवल बादल छाए रहने, तापमान सामान्य के आसपास रहने और चुटपुट स्थानों पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। तकरीबन एक सप्ताह के अंतराल के बाद फिर से 16-17 जुलाई के आसपास समुद्री भागों में एक नया तंत्र विकसित होकर पूर्वी भारत के भागों से होकर राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने से मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ने और आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान भाई अगेती फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। अगली बारिश का इंतजार किए बिना इस बारिश के दौर से बुआई अवश्य करें, अन्यथा फसलें पछिती हो सकती है। जहां तक हो सके आप अपने खेतों का रखा हुआ बीज इस्तेमाल करें, पर्याप्त मात्रा में खेत में खाद का प्रयोग करें और खेतों को बंजर होने से बचाने के लिए और अपना स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, इसके लिए आप रासायनिक को त्याग कर शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने पिछली बार में जैविक खाद का इस्तेमाल किया था उनको भरोसा हो चुका है, वे अब अपने पूरे खेत में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इस बार इसे जरूर अपनाएं। इससे आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी, कमजोर मानसून के बावजूद भी अच्छी पैदावार मिलेगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं दोस्तों, आपके खेतों में पुनः केंचुए पैदा होना शुरू होंगे। और दोस्तों, रासायनिक में अलग अलग खादों पर होने वाले खर्च की बजाय इसमें सिर्फ एक ही खाद से आप पूरी खेती कर सकते हैं, तो आपको फसल उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़कर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, अब राज्य के अधिकांश भागों में बारिश हो चुकी है, कहीं कहीं नहीं भी हुई है तो भी अगले 2 दिनों में हो जाएगी। तो आप बुआई के साथ में शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग जरूर कीजिएगा। आज के दिन आप अधिक से अधिक संख्या में कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। कल से एग्रीकल्चर और बिजनेस ट्रेनिंग पर्पज से मैं 5 दिनों की यात्रा के लिए जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड जा रहा हूं, तो वहां ट्रेनिंग के दौरान आपके ऑर्डर भेजने का भी काम जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपको जानकारी ही लेना है तो इसके लिए आप आज ही कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर समय का थोड़ा अभाव रहेगा। कल से 12 जुलाई तक आप सिर्फ कॉल करके ऑर्डर दे सकेंगे और ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सुविधा पूरी तरह से सुचारू रहेगी, तो आपको कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और दोस्तों, मेरे सिवाय इस पूरे भारत देश में इस ओरिजिनल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कंपनी रेट पर कोई भी नहीं देगा। यह आप सभी किसान भाइयों से इस प्लेटफॉर्म से आह्वान है। तो दोस्तों, इसलिए आप खाद हमेशा आपके इस भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही खरीदें, ताकि आपके धन की बचत हो। और ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन संख्या
9660819123 यानी कि 9660819123 पर। और यदि कोई सज्जन हमारे साथ ट्रेनिंग में चलना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।